मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि अगर आज गुरुदेव का उदय इस दिगंबर संप्रदाय में, दिगंबर क्षितिज पर नहीं हुआ होता तो अन्य मत और जैन मत में कोई अंतर नहीं रहता। बराबर। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। तो सारे जैन दर्शन को जिस रूप में मिलावट कर डाला, और वे लोग गुरुदेव का विरोध कर रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई ना। इस पे मेरा एक विकल्प चल रहा है, अभी देखो कितना साकार होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन एक ये चल रहा है कि गुरुदेव के बाद से जिस तरह के षड्यंत्र किए गए गुरुदेव को माने नीचा दिखाने के लिए, गुरुदेव का विरोध करने के लिए, कि पहले तो शास्त्र मंदिरों से निकाले जाते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब आप मंदिरों में मत जाओ। उसके बाद ये हुआ कि मंदिरों में जाने से तो ये लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं तो चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो सुनते भी हैं, और सुनते भी हैं तो उन्हीं के बन जाते हैं। तो क्या करें, तब एक और काम करो कि इनकी मूर्तियों पर प्रहार करो और मूर्तियों को स्टेचू कहना चालू कर दो। ये बहुत सारे जो षड्यंत्र रचे गए गुरुदेव के, इस गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित, जिन्होंने एक दिगंबर नहीं बनाया, वे लोग आज गुरुदेव के दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। जो दिगंबरों को दिगंबर नहीं मानते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो रोटी बेटी व्यवहार तोड़ने का काम कर रहे हैं, भले अन्य जातियों में भग रहे हो, उसका कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, मेरी भावना है कि मैं इस सारे षड्यंत्र को काल्पनिक कथा के माध्यम से एक उपन्यास के रूप में लिखूं, ताकि ये चीज समाज में जाए कि ये किस तरह का षड्यंत्र है। लोग जिनकी भली होनार होगी वो समझेंगे, नहीं होनार होगी वो नहीं समझेंगे, अपना उसका कोई ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन किस तरह का, कि समझ। अब क्या करो कि मंदिर पर आस्था खत्म कर दो, है ना। कहां से शास्त्र निकालो पहले, तो शास्त्र निकलने से बात नहीं बनी, मंदिर पर रोक लगाई, उससे बात नहीं बनी, तो अब क्या करो कि इनके आपस में रिश्तेदारी तोड़ो, रिश्तेदारी मत बनने दो, क्योंकि रिश्तेदार आप बनेंगे तो रिश्तेदारी के नाते सुनने समझने जाएंगे, है ना। फिर मंदिर में जाएं तो मंदिर में सूर्य मंत्र का नाटक चला दो, है ना। ये क्या मखौल हो रही है ना। हम प्रशस्तियां बदल देंगे मूर्तियों की, उसका कुछ नहीं, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। और यहां पर मैंने सारा अधिकार प्रतिष्ठाचार्य को होने के बाद सारी क्रिया माने जो कुछ भी है, लेकिन इन सब घटनाओं पर लिखा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये तो एक ऐसा अवसर बन गया कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो आज माइनस गुरुदेव, दिगंबर समाज माइनस गुरुदेव कर दो, उसके बाद देख लो धर्म के नाम पर जितना आडंबर, धर्म के नाम पर जितना पाखंड, धर्म के नाम पर जितना धंधा चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अपन लोगों को तो किसी की आलोचना में नहीं पड़ना, लेकिन सत्य को डंके की चोट कहना है। आलोचना में किसी व्यक्तिगत आलोचना में किसी की पड़ना नहीं, और सत्य को डंके की चोट कहना है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को तो अपने सद्भाग्य से, दुनिया का भाग्य फूटा हो तो फूटा हो, अपने क्या लेना देना उससे। अपने को अपने सद्भाग्य से, अपने को एक तीर्थंकर का दूत मिल गया, मुक्ति दूत कहां अपने को मिल गया, तो अपने को तो उन्होंने जो मार्ग बताया, भगवान महावीर के मूल मार्ग को उन्होंने जीवंत रखा, न मात्र जीवंत रखा, लाखों श्वेतांबरों का मत परिवर्तन करके दिगंबर बनाया। तुम एक दिगंबर तो बताओ कि हमने एक दिगंबर बनाया है, तुम तो दिगंबरों को दूसरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। और वो इतने कट्टर दिगंबर हैं, हम तो जाते हैं पूरे देश में तो पता है कि इतने कट्टर दिगंबर हैं कि अपन लोग तो भले हम अभिमान भले करें, हम तो आजन्म दिगंबर हैं, है ना। लेकिन जो आजन्म होता है ना, वो होता है बाप कमाई का, और जो नए बने हैं ना, ये बने हैं आप कमाई के।
तो बाप कमाई में ज्यादा दम, बाप कमाई को उड़ाने में वो नहीं लगता ज्यादा, लेकिन जब खुद कमाए तब पता लगता है क्या होता है। अपने को ये महाभाग्य से एक अवसर मिला है, गुरुदेव श्री महावीर शासन के एक प्रबल स्तंभ कि जिन्होंने इस शासन को टिकाए रखा है,